दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो केस वीडियो शेयर करने वाला हूं सेक्सुअल प्रॉब्लम रिलेटेड, ये वीडियो सभी को देखनी चाहिए। चाहे आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है या बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है या आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको देखना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी को एक लेसन मिलने वाली है सेक्सुअल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, जो कि हम सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों आज से सिर्फ 2 महीना पहले एक पेशेंट हमसे कॉन्टैक्ट किए थे सेक्सुअल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमारा व्हाट्सएप पे। दोस्तों इस पेशेंट का आज से 2 ही महीना पहले शादी हुआ था और अपना सुहाग रात के दिन, फर्स्ट नाइट के दिन, इन्होंने अपना एलोपैथिक डॉक्टर के कहने के मुताबिक टडालाफिल 20 mg का एक गोली रात को बेड में जाने से पहले इन्होंने लिया था और इस गोली को जस्ट लेने के बाद उनका अंदर सीवियर पैल्पिटेशन चालू हो गया। दिल का धड़कना काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका था, प्रोफ्यूज प्रस्पिरेशन इनका अंदर स्टार्ट हो गया, पसीना पसीना पूरा एकदम हो गया और उसी के साथ इनको चक्कर आ रहा था, वर्टिगो स्टार्ट हो गया, रेस्टलेसनेस स्टार्ट हो गया और ऐसा लग रहा था कि शायद इनका मौत अब आने वाला है। तो इस पेशेंट को इतना सीवियर साइड इफेक्ट हो गया इंग्लिश मेडिसिन टडालाफिल 20 mg का एक गोली से। उसके बाद उन्होंने अपना डॉक्टर से फ़ोन पर बात करने का भी ट्राई किया मगर उनका नंबर स्विच ऑफ आया। तो इन्होंने मजबूरन अपना घर वालों से बात किया, हालांकि घर वालों को तो खुलकर बोल नहीं सकता था कि मेरा अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है और मैंने सेक्स गोली ली है। हालांकि इन्होंने अपना घर वालों को ये बताया कि मेरा अंदर ये समस्या हो रहा है, शायद मेरा अंदर फूड पॉइजनिंग हो गया, इस तरह जो है उन्होंने अपना घर पे बताया है। तो फिर घर वालों ने उनको अपना नियरेस्ट अस्पताल में लेकर गए और उनका इलाज वहाँ पर चला। अब अस्पताल में जाकर ये पेशेंट अपना डॉक्टर को पर्सनली अपना जो रियल कॉज है प्रॉब्लम का उन्होंने बताया डॉक्टर को कि मैंने इंग्लिश गोली टडालाफिल 20 mg का ऐसा गोली हमने खाया है, उसके बाद से ये प्रॉब्लम चालू हो गया। तो प्रॉब्लम को सुनते हुए डॉक्टर ने वहाँ पे कुछ इंजेक्शंस वगैरह इनको इंजेक्ट किए जिससे उनको आराम तो मिल गया। फिर उसके बाद उनका वहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स भी निकाला गया, जैसे ECG का रिपोर्ट निकाला गया हार्ट के लिए, LFT का रिपोर्ट निकाला गया लिवर फंक्शन को देखने के लिए, GFR का रिपोर्ट निकाला गया किडनी फंक्शन को देखने के लिए। इनका GFR का रिपोर्ट और ECG का रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर इनका जो LFT का रिपोर्ट है वो ठीक नहीं था। इनका SGPT 135 था जो कि 50 के नीचे रहना चाहिए और SGOT 95 था जो कि 50 के नीचे ये भी रहना चाहिए था। ये आप रिपोर्ट मेरे ख्याल से देख पा रहे हैं जहाँ पे SGPT लिखा हुआ है 135 और SGOT लिखा हुआ है 95। तो इनको फैटी लिवर डायग्नोस हुआ रिपोर्ट में। फैटी लिवर के साथ साथ इनको एसिड रिफ्लक्स यानी GERD की प्रॉब्लम, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी डायग्नोस हुआ है इनके रिपोर्ट में। अब GERD यानी एसिड रिफ्लक्स में क्या होता है, आप जो खाना खाते हो वो भाप बनकर या फिर उसमें गैस बनकर जो है वो आपका खाना की जो नली है एसोफेगस जो है उसमें स्ट्रक हो जाता है, उसमें घूमते रहता है और जैसे ही ऐसा वहाँ पर स्ट्रक होता है, वहाँ पर अटक जाता है गैस, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपको ढकार आती है, आपका सीने में जलन होता है और आपका सांस फूलने लगता है। इस तरह की समस्या देखने को मिलता है GERD की प्रॉब्लम में। अब फैटी लिवर के लिए वहाँ का डॉक्टर तो इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था अपने एलोपैथी में। कौन सा खाना खाना है ये भी बताया गया था, कौन सा खाना नहीं खाना है उनको ये भी बताया गया था, लेकिन सेक्स प्रॉब्लम के लिए इनको कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया गया था। इन्होंने अपना डॉक्टर को पूछा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम भी है साथ में, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन आप मुझे रेकमेंड करेंगे। तो वो डॉक्टर इनको पूरी तरह एकदम क्लियरली बता दिया कि हम लोग आपको सेक्स प्रॉब्लम के लिए कोई भी मेडिसिन आपको नहीं दे सकते। सेक्स प्रॉब्लम अगर आपको ठीक करना है तो अपना लाइफस्टाइल के जरिए ही आपको ठीक करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कहा उस डॉक्टर ने, इन्होंने सिर्फ फैटी लिवर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया मगर सेक्स प्रॉब्लम के लिए कोई मेडिसिन इनको क्यों नहीं दी। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि एलोपैथी की जो सेक्स प्रॉब्लम के लिए जो मेडिसिन होती है, टडालाफिल, सिल्डेनाफिल, इस तरह की जो मेडिसिन होती है, इन मेडिसिन को एक इंसान तभी खा सकता है जब उस इंसान की हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है, उनका अंदर हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बीपी की भी गोली नहीं चलनी चाहिए। कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे सर हमारा हार्ट तो बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन हम बीपी की गोली खाते हैं, तो बीपी की गोली भी अगर आप खाते हैं तो भी आप इन मेडिसिन को नहीं खा सकते हैं, चाहे आपका हार्ट पूरी तरह ठीक ही क्यों ना हो, लेकिन बीपी की गोली अगर आप खा रहे हैं तो भी आप इन मेडिसिन को नहीं खा सकते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें। अगला क्राइटेरिया है कि आपका लिवर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका लिवर फंक्शन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब लिवर के अंदर आपको फैटी लिवर की शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिरोसिस ऑफ लिवर आपको नहीं होनी चाहिए, या आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस पेशेंट के अंदर एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी आपका अंदर नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत गैस की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप खा सकते
सकते हैं। लीवर फंक्शन ओके है, गैस की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आप इन मेडिसिन को खा सकते हैं। मगर अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की अगर प्रॉब्लम होती है, आपका सांस फूलता है, आपको घबराहट होती है, जब भी आपका आहार नली में गैस फंसता है, तो भी आप इन मेडिसिन को ना लें। इन मेडिसिन को लेने के लिए जो थर्ड क्राइटेरिया पेशेंट को पास करना पड़ता है वो है किडनी फंक्शन। एक पेशेंट के अंदर किडनी फंक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। खास तौर पे किडनी की जो ग्लोमेरुलस होती है, यानी किडनी की जो छन्नी होती है, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इसी छन्नी का काम होता है कि हमारा बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स है, कुछ वेस्ट मटेरियल है, इसको बाहर निकालने का। सपोज हम लोग कोई एक मेडिसिन खाते हैं, तो उस मेडिसिन की जो अच्छी पार्ट है, जो कि हमारा बॉडी को दरकार है, वो तो हमारा बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उसी मेडिसिन के जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिन्स है, उसको जल्द से जल्द हमारा बॉडी से बाहर निकालना है। और उस बाहर निकालने का काम करती है किडनी। किडनी की जो ग्लोमेरुलस होती है, जो छन्नी होती है, वो करती है। तो किडनी की छन्नी को सही होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम लोग पूरी तरह स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया मोटी तौर पे पास करना पड़ता है एक पेशेंट को, अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन खाना चाहते हैं अपना सेक्स प्रॉब्लम के लिए। और इसीलिए इनका डॉक्टर ने इनको अपना सेक्स प्रॉब्लम के लिए कोई भी मेडिसिन रेकमेंड नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि इस पेशेंट को फैटी लिवर की प्रॉब्लम थी, एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ था, इनको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम थी। इसीलिए इनको एलोपैथी की जो सेक्स प्रॉब्लम के लिए जो मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन इनको नहीं दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही किया इस डॉक्टर ने। तो अब ये पेशेंट क्या कर सकता है? इनका शादी हो चुका है, इनका लिंग में तनाव ठीक से नहीं आता है, और इनको सेक्स भी करना है, क्योंकि शादी हो चुका है, नहीं तो वाइफ छोड़कर चली जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। इनका एक दोस्त ने इनको मेरा नंबर दिया, जो कि मेरा ऑलरेडी पेशेंट रह चुका है। उसके बाद इन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। फैटी लिवर की भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, साथ ही साथ इनका सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है उसका भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। और उनका एलोपैथी की जो मेडिसिन चल रही थी फैटी लिवर के लिए, वो हमने इनका बंद करा दिया। उसके बाद हमने एक थॉरोली प्रॉपरली इनका केस टेकिंग किया। केस टेकिंग करने में ही हमें इनके लिए कम से कम 30 मिनट्स या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग गए थे, क्योंकि बहुत सारा सवाल जवाब था जिसका आंसर मुझे मिलना था उनसे। उसके बाद ही हमने मेडिसिन का चयन कर पाया है इनके लिए। अब इस केस में हमने इस पेशेंट के लिए 3 मेडिसिन का चयन किया है। पहला मेडिसिन का नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम लोग एलेम्पोटेंसी से स्टार्ट किए थे इस केस में, जो कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग है, जो कि मेन ड्रग है। इसी के साथ कार्डस मैरांडस हमने स्टार्ट किया था। कार्डस मैरांडस मदर टिंचर, जो कि बेसिकली फैटी लिवर की प्रॉब्लम के लिए इनके हमने दिए थे। इसी के साथ हमने मेरा खुद का बनाया हुआ जो सेक्स टैबलेट है, जो गोली है, वो हमने इनको रेकमेंड किया। इनफैक्ट पेशेंट का भी कहना था कि सर मुझे वो गोली बिल्कुल दीजिए, अगर वो गोली का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है एलोपैथी मेडिसिन की तरह, तो आप मुझे उसको बेशक दीजिए, हम उसको लेने के लिए तैयार है। तो ये 3 मेडिसिन हमने इस पेशेंट को आज से 2 महीना पहले दिए थे, जो कि लगभग इनका 2 महीना होने वाला है खाते हुए। और इनको प्रॉब्लम में कितना फ़ायदा पड़ गया, पेशेंट क्या लिख रहे हैं, कितना इनको अच्छा लग रहा है, कितना बेटर फील कर रहे हैं, अपना मन से कितना खुश है वो, ये आप उनका बातों से पता कर सकते हैं। जब हमसे वो कांटेक्ट किए थे काउंसलिंग कराने के लिए, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में जो उन्होंने मैसेज किया है, कितना खुश होके, कितना खुश होते हुए उन्होंने जो मुझे मैसेज किया है, ये अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, आपको समझ में आ जाएगा कि पेशेंट को कितना रिलीफ मिल गया है सेक्स प्रॉब्लम के लिए। एंड नॉट ओनली कि इनको सिर्फ सेक्स प्रॉब्लम में फ़ायदा है, इनको गैस की प्रॉब्लम में भी इनको फ़ायदा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम में भी इनको फ़ायदा है। इनका जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। हालांकि हमने इनका एलएफटी का रिपोर्ट, एसजीओटी एसजीपीटी जो बढ़ा हुआ था, उसके लिए हमने रिपोर्ट अभी तक नहीं बनाए हैं, वो मैं और 2 महीने बाद निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ 2 महीने में एसजीओटी एसजीपीटी पूरी तरह कम तो नहीं हो पाएगी। कम तो हुआ है, ये तो कंफर्म है, लेकिन पूरी तरह कम नहीं हो पाएगी, 50 के नीचे नहीं आ पाएगा, ये मुझे पता है। इसलिए हमने रिपोर्ट नहीं बनाया है अभी तक। वो मैं आफ्टर 2 मंथ जब मैं फिर से इनका रिपोर्ट निकालूंगा एसजीओटी एसजीपीटी फैटी लिवर के लिए, वो वाली रिपोर्ट और अभी वाली रिपोर्ट दोनों को कंपेयर करके मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं। या फिर वीडियो अगर नहीं बना पाऊँ तो कम्युनिटी में मैं पिक्चर डाल दूंगा साइड बाय साइड दोनों रिपोर्ट को रखकर, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि इनको कितना फायदा हो गया। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक एक बहुत बड़ा मैसेज पहुंच गया होगा कि एलोपैथी की जो सेक्स प्रॉब्लम की मेडिसिन होती है, उसे खाने से पहले हमें कौन कौन सी बातों को सोच विचार करके इन मेडिसिन को खाना चाहिए। और दूसरी तरफ होम्योपैथी की भी असल पावर आपको पता चल गया होगा कि होम्योपैथी सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कितना सक्षम है। ये हमारा एकमात्र वीडियो है ऐसा नहीं, इस तरह का ढेरों वीडियोस हमारा इस यूट्यूब चैनल का अंदर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम के ऊपर वीडियोस है ऐसा नहीं, अलग अलग तरह की और भी अलग अलग बहुत सारी समस्याओं के रिगार्डिंग आपको
वीडियोस मिल जाएंगे इस चैनल के ऊपर। कम्युनिटी में तो आपको पिक्चर देखने को मिल ही जाएगा कि पेशेंट का प्रॉब्लम दिखने में पहले कैसा था और अभी हमारे इलाज के बाद कैसे दिख रहा है, ये भी आपको दिख जाएगा। और आपका केस वीडियोस तो भरा पड़ा हुआ है, अलग अलग डिजीजेस के ऊपर केस वीडियो भरा पड़ा हुआ है इस चैनल के ऊपर। तो आप लोग उन वीडियोस को देखिए, समझिए और होम्योपैथी की जो असल पावर है उसको आप लोग जानिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड